कनाडा ने भारतीय हुकूमत की तशद्दुद मुहिम से ताल्लुक़ पर इंडियन हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारती अहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। कैनेडियन पुलिस का कहना है कि भारतीय एजेंट्स के जरिए मुनज़्ज़म मुजरिमाना सरगर्मियों के बारे में मालूमात हासिल की हैं। शवाहिद हैं कि भारतीय सफारतकार खुफिया सरगर्मियों के लिए अपनी सरकारी हैसियत का फ़ायदा उठा रहे हैं। भारतीय हुकूमत कनाडा में अपने अहदेदारान के जरिए मालूमात इकट्ठी कर रही है। भारतीय हुकूमत इन मालूमात को जनूबी एशियाई कम्यूनिटी अरकान को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। भारत का जवाब में कैनेडियन हाई कमिश्नर समेत 6 कैनेडियन सफारतकारों को मुल्क बदर करने का फैसला। नई दिल्ली में कैनेडियन नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। खालिस्तान तहरीक के सरगर्म हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को गुज़िश्ता साल कनाडा में कत्ल कर दिया गया था। कनाडा को हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में अहलकारों के मुलविस होने के ठोस शवाहिद मिले थे। सिख फॉर जस्टिस के जनरल कौंसल गुरपतवंत सिंह पन्नू भारतीय कत्ल की साजिश से बाल बाल बचे थे। भारतीय हुकूमत ने सोचने में गलती की कि वो यहाँ कैनेडियंस के खिलाफ जराइम की हिमायत कर सकती है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की गुफ्तगू, कहा कोई मुल्क कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरियों के कत्ल में मुलविस हो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के साथ सफारती महाज आराई नहीं चाहते, मगर भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल, इनकार, मामला उलझाने, मुझ पर ज़ाती तौर पर हमला करने और कनाडा की हुकूमत की सालमियत के खिलाफ रहा है। चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सलामती के शोबे में ताउन बढ़ाने और करेंसी तबादले के मुआहदे, मुफाहमत की मुतादिद यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी वज़ीर आज़म के साथ बातचीत इंतहाई नतीजा खेज़ रही। CPEC के मुख्तलिफ इक़दामात की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से मुलाकात। पाक चीन देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वुसअत देने के आज़म का आदा। चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफा और दहशतगर्दी के खिलाफ उमूर भी ज़ेर बहस आए। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज से इस्लामाबाद में शुरू होगा। वफाकी दारुल हुकूमत में इजलास की तैयारियां मुकम्मल। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है SCO इजलास में माशी उमूर, तिजारत और कनेक्टिविटी पर फोकस रहेगा। रुकन ममालिक के सरबराहान का आना पाकिस्तान के इक़दामात पर एतमाद का सबूत है। तहरीक इंसाफ ने आज डी चौक पर एहतजाज की कॉल वापस ले ली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वीडियो पैगाम में कहा, वज़ीर दाखिला ने आज बानी PTI का तिब्बी मुआयना करवाने की यकीन दहानी कराई है। सुबह डॉक्टर्स को अडियाला जेल भिजवाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी पर पुरअमन एहतजाज को मौखर किया है। गुलबर्ग लाहौर के निजी कॉलेज में तालबा से मुबैना ज़्यादती का मामला। तालबा के वालिद और चचा ने ASP डिफेंस शहरबानो नकवी के साथ वीडियो बयान में कहा कि उनकी बेटी से ज़्यादती का कोई वाक़या पेश नहीं आया। चचा ने कहा कि हमारी बेटी के नाम पर एहतजाज किया जा रहा है। बेटी घर में फिसल गई, कमर में चोट आई, अस्पताल के ICU में है। मेडिकल रिपोर्ट्स पुलिस को दे दी हैं। एहतजाज की वीडियो देखकर ताज्जुब हुआ। ASP डिफेंस शहरबानो नकवी ने कहा कि अवाम गलत खबर पर किसी के साथ ज़्यादती ना करें। ऐसा वाक़या किसी के साथ हो तो पुलिस अपनी मुद्दत में मुकदमा ज़रूर दर्ज करती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में 6 रुकनी तहक़ीक़ाती कमेटी बना दी। कराची के इलाके न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस और रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन। 16 अफराद ज़ेर हिरासत। अल्फला और महमूदाबाद नंबर 5 में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीका से कहा है कि इसराइल ईरान की जौहरी या तेल अहदाफ के बजाय ईरानी फ़ौज पर हमला कर सकता है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा। बानी PTI चांसलर बनने के मयार पर उतरते हैं या नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कानूनी राय तलब कर ली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रवां हफ्ते चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए अहल उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। बरतानवी अखबार के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को अंदाज़ा नहीं था कि चांसलर के इंतखाब का सादा अमल किस कदर पेचीदा हो जाएगा। यूनिवर्सिटी पहली बार चांसलर का इंतखाब ऑनलाइन मकबूलियत के वोट के जरिए कराएगी।
साबिक़ तलबा को उम्मीदवारान की तरजीह के लिहाज से दर्जा बंदी की दावत दी जाएगी। इंतखाबी मराहिल मुकम्मल होने पर नए चांसलर का ऐलान रवां बरस के आखिर में किया जाएगा। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से मुलाकात में पाक चीन देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वुसअत देने के अज़्म का आदा। मुलाकात में चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफा और दहशतगर्दी के खिलाफ उमूर भी ज़ेर बहस आए। चीन के वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा और पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी कराई। इससे कबल पाकिस्तान आमद पर चीनी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात हुई थी। दोनों ने गर्म जोशी से मुसाफा भी किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू और मुज़ाकरात के नतीजे में जो मसवदात इस वक्त शेयर किए गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी, तो उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पर हुकूमत से हम आहंगी पैदा हो गई है। इत्तफाक़ राय के करीब पहुँच चुके हैं। बिलावल और नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश है ताकि मुल्क में आइनी तरमीम पर हंगामा आराई ना हो। उन्होंने पहले मुसवदे में जो चीज़ें मुस्तरद की थीं वो वापस हो चुकी हैं। टंडोल आयार में मीडिया से गुफ्तगू में कहा 18वीं तरमीम में 9 माह लगे थे। आज क्या मसला है जो जल्दी मुसल्लत की गई है? वो असम्बली में इसलिए नहीं कि अवाम के मफाद के खिलाफ कानून पास करें। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाई थी, उसने वो हमें रास्ता दिखा रही है कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपको बराबर की बुनियादों पे नुमाइंदगी मिलना पड़ेगी। आम अदालत के साथ साथ आपको एक मखसूस अदालत चाहिए जिसका सिर्फ ये काम हो कि इस मुल्क के अवाम के जमहूरी हकूक, बुनियादी हकूक, आइनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और कोई काम ना हो। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पीछे हटूं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि तू पीछे हटे। आइनी तरमीम अब नहीं तो कब? बिलावल ने सवाल उठा दिया। तकरीब से खिताब में पूछा, क्या आप पाकिस्तान के अदल के निज़ाम से मुतमईन हैं? आप मानते हैं कि इंसाफ का निज़ाम टूटा हुआ है, नाइंसाफ़ी का निज़ाम है? वफाकी अदालत ऐसी हो जहां तमाम सूबों के जजेस की तादाद बराबर होनी चाहिए। जो उन्हें पीछे हटने का कह रहे हैं वो उन्हें जवाब देते हैं कि वो पीछे हटें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बेनज़ीर हारी कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जितना उन्हें इस अदालती निज़ाम का पता है उतना किसी को नहीं पता। आइन में तरमीम 100% शहीद बेनज़ीर भुट्टो के वादे पर मबनी है। उनका मुतालबा ये है कि जितने जजेस KP सिंध से ताल्लुक़ रखें उतना ही जजेस बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखें। सीधे अल्फाज में वो ये कहते हैं कि वो बराबरी मांग रहे हैं। आइनी तरमीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में ANP ने वफाकी आइनी अदालत की हिमायत कर दी। इजलास में अपना मुसवदा पेश कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के नाम से लफ्ज़ खैबर हटाने की तजवीज़, चीफ जस्टिस के 3 साल की मियाद की मुखालफत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने इजलास में ज़ेली कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, तमाम मुसवदों को सियासी जमातों की जानिब से पढ़ लिया गया है। बेहतर होगा कि इस इजलास में तमाम मुसवदों पर गौर कर लिया जाए। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के निजी कॉलेज में तालबा पर सिक्योरिटी गार्ड के मुबैना तशद्दुद के खिलाफ तालिबात का एहतजाज। तसादुम में 24 तलबा और 4 पुलिस अहलकार जख्मी। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान कहते हैं, तालिबा के वालिद ने बताया कि उनकी बेटी को गिरने की वजह से चोटें आईं। उन्होंने तमाम रिपोर्ट्स भी पुलिस को दिखाईं। अब तक वाक़े की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। तालिबा का इल्ज़ाम है कि वाक़या बेसमेंट में पेश आया, कैमरे तोड़कर उनकी वीडियो ज़ाया की गई। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना था कि वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाएंगी। डायरेक्टरेट कॉलेजेस पंजाब ने गुलबर्ग के निजी कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। डॉक्टर शाहनवाज की जाली पुलिस मुकाबले में हलाकत का मामला। डॉक्टर शाहनवाज की लाश का पोस्टमार्टम कराने के लिए कब्र कुशाई का फैसला। पुलिस सर्जन ने DG सेहत को कब्र कुशाई के लिए खत लिख दिया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर असलम जागिरानी के मुताबिक मेडिकल टीम कब्र कुशाई के लिए आज डॉक्टर शाहनवाज के गाँव जानेरो पहुंचेगी। बुरसा की जानिब से डॉक्टर शाहनवाज पर कत्ल से पहले तशद्दुद का शुबा भी जाहिर किया गया था। दूसरी जानिब उमरकोट में तौहीन मजहब के मामले पर ATC कोर्ट मीरपुर खास में जलाओ घिराव और पुलिस मोबाइल जलाने के केस की समाअत। गिरफ्तार 9 मुल्जिमान अदालत में पेश। मुल्जिमान की दरखास्त जमानत पर समाअत आज फिर होगी।
सिंध हुकूमत का कराची में रवादारी मार्च के शुरका और सहाफ़ियों पर पुलिस के लाठी चार्ज पर एक्शन। SHO ईदगाह समेत 9 पुलिस अहलकार मुअत्तल, नोटिफिकेशन जारी। वाक़े की तहकीकात के लिए DIG वेस्ट, DIG स्पेशल ब्रांच, SSP पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का भी फैसला। 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक मुअत्तल अहलकारों को CCTV वीडियो की मदद से शनाख्त किया गया। वाक़े पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी माजरत। कहा, हमने SEO कॉन्फ्रेंस की वजह से एहतजाज को मौखर करने की दरख्वास्त की थी, इसके बावजूद हमारे दोस्त आए, वाक़या नहीं होना चाहिए था। गुज़िश्ता रोज़ मीरपुर खास के डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ कराची में सिंध रवादारी मार्च के शुरका पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बख्तावर भुट्टो जरदारी की कराची में रवादारी मार्च के पुरअमन शुरका पर तशद्दुद की मजम्मत। अपने बयान में बख्तावर भुट्टो जरदारी ने कहा, पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद नागवार और शर्मनाक है, जिसकी मजम्मत करते हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद की तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया है। SEO समिट कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। वज़ीर आला पंजाब का शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के शुरका की आमद का खैर मकदम। मरियम नवाज ने कहा, गुर्बत के खात्मे और माशी तरक्की के अहदाफ पूरे किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पूरी कौम के लिए बाइस एजाज है। सिंध हुकूमत ने बेनज़ीर हारी कार्ड जारी कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए काश्तकारों को फौरी नकद और आसान शराइत पर कब्जे मिलेंगे। फैसलों की इंश्योरेंस होगी और कुदरती आफात की सूरत में टारगेटेड इमदाद मिलेगी। 12.5 एकड़ वाले काश्तकारों को 1 से 2,000 रुपये फ़ी एकड़ और 25 एकड़ से जायद वाले हारियों को 500 से 1,000 रुपये फ़ी एकड़ माली इमदाद दी जाएगी। हारी कार्ड ताल्लुका सतह पर असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में कमेटी जारी करेगी। इसराइल पर हिजबुल्लाह के हमलों में तेजी आ गई। तल अवीव की तरफ मिसाइल हमले, हजारों इसराइली शेल्टर्स में चले गए। इसराइली फौज का मिसाइल मार गिराने का दावा। तल अवीव का बेन गोरियन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इसराइली कस्बे का कामिल पर रॉकेटों से हमला, कई इसराइली जख्मी। लबनानी कस्बे अईता अल शब में इसराइली फौज पर गाइडेड मिसाइलों से हमला, मुतअद्दिद इसराइली फौजी मारे जाने की इत्तला। गुज़िश्ता रोज़ हैफा में इसराइली फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक हुए। इसराइली फौज की शुमाली लबनान में हिजबुल्लाह के मीडिया दफ्तर पर बमबारी, 21 अफराद जाँ बहक। जनूबी लबनान में शदीद बमबारी, हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स तबाह करने का दावा। अमरीका ने शहरियों को फौरी लबनान से निकलने का कह दिया। और फ्रांसीसी फुटबॉलर किलियन एम्बापे पर स्वीडन में खातून से ज्यादती का इल्ज़ाम। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एम्बापे ने खातून से स्वीडन के होटल में ज्यादती की। पुलिस ने केस की तस्दीक या तरदीद नहीं की। रियल मैड्रिड स्टार फुटबॉलर ने जिनसी ज्यादती का इल्ज़ाम बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, यह कैसा इत्तफाक है कि इल्ज़ाम समाज से एक रोज़ पहले सामने आया है। ये समात एम्बापे के साबिक क्लब PSG के खिलाफ है, जिसमें एम्बापे ने तनख्वाहों और बोनस की मद में 46 मिलियन पाउंड तलब किए हैं।